नमस्कार दोस्तों, BLTech में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी PSC एग्जाम 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 15 सॉल्व करेंगे। इसके पहले 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। और पहला यहाँ पर है भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन फर्स्ट है पेशा, ऑप्शन सेकेंड है जाति, ऑप्शन थर्ड है लिंग, ऑप्शन फोर है रंग। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पेशा, इसका राइट जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? ऑप्शन फर्स्ट है शक, ऑप्शन सेकेंड है हुड़, ऑप्शन थर्ड है मुगल, ऑप्शन फोर है ग्रीक। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है वास्को डिगामा कालीकट कब पहुँचा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला फोर है दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड लॉर्ड डफरिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 6 है बाल गंगाधर तिलक जिसे किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है केसरी था क्या था इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड एक मराठी समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड 1906 ईस्वी में। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत उपाय का उपयोग किया था? तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा न्यासिता का सिद्धांत। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड 1917 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है भूगोल से संबंधित 11 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन रेखा समानांतर है? ऑप्शन फर्स्ट है अक्षांश, ऑप्शन सेकंड देशांतर, ऑप्शन थर्ड है अक्षांश एवं देशांतर और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट अक्षांश। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 है नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड सिक्किम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड महानदी। क्वेश्चन नंबर अगला है 14 प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 बनेगा कृष्णा बेसिन। क्वेश्चन नंबर 15 है संसार में भारत सबसे पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड माइका के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 16 क्वेश्चन नंबर है मूल्य वर्धित का अर्थ किसके मूल्य से है? ऑप्शन फर्स्ट है कारक लागत पर उत्पादन, सेकेंड है बाजार कीमतों पर उत्पादन, ऑप्शन थर्ड है माल और सेवाओं मूल्य ह्रास का अंतर, फोर है माल और सेवाओं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। तो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? ऑप्शन फर्स्ट है तीसरी, ऑप्शन सेकंड चौथी, ऑप्शन थर्ड है पांचवी, ऑप्शन 4 है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना प्रारंभ की गई है। तो उस योजना का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि खाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट घाटा बजट। क्वेश्चन नंबर अगला है 20 है यहाँ पर सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का 4 हो जाएगा यहाँ पर नैतिक दबाव।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रस्तावना में, ऑप्शन सेकेंड है मूल अधिकारों में, ऑप्शन थर्ड है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन फोर है स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फोर, संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड 356, इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। अगला क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से संबंधित 26, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है, ग्लूकोज के रूप में या स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में या सुक्रोज के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर देना है आपको, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर अगला 27, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सरे किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रावायलेट किरणें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके, ऑप्शन फर्स्ट है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियानों की संख्या पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन थर्ड न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर अगला 29 है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर किसके लिए होता है, उच्च आवर्त के लिए या माइक्रोवेव के लिए, डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला 30 है, बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, उनके वेग बढ़ते रहते हैं और ज़मीन पर विभिन्न वेगों के साथ गिरती है। ऑप्शन थर्ड राइट जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है सामान्य हिंदी से संबंधित 36, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पंडिताएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केशव दास। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश है 38, निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। 38 का आपको विलोम बताना है, महान का विलोम क्या बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा तुच्छ, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 39, बच्चों से गुस्सा मत करो। इसमें आपको निम्नलिखित प्रश्न में अशुद्ध वाक्य में से शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, बच्चों पर गुस्सा मत करो। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो राइट आंसर बनेगा भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य अंग्रेजी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 41 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। मिस्चीवस का आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड हेल्पफुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, रीराइट द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। हिज फादर ऑर्डर्ड हिम टू गो टू हिज रूम एंड स्टडी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट ऑप्शन, हिज फादर साइड गो टू योर रूम एंड स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, डायरेक्शंस हैं 43 से 45, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, यूजिंग द पैसेज एज ए गाइड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डज नॉट कंटेन एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों।
रोहित हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। क्वेश्चन नंबर अगला 44 है। द ऑथर राइट्स एज यू कैन सी ए ब्लू मून इज ए वेरी रेयर इवेंट, द पर्पस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू। तो यहाँ पर राइट आंसर विकल्प थर्ड बनेगा, सपोर्ट एंड अपकमिंग कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 45 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए गुड एग्जाम्पल ऑफ समवन डूइंग समथिंग वंस इन ए ब्लू मून। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड, अखिल रेयरली रिमेंबर्स टू टेक आउट द ट्रैश, अखिल टेक्स आउट द ट्रैश वंस इन ए ब्लू मून। क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर का जो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में जल निकायों की पहली गणना के अनुसार कितने % जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 97.1%। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है, विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड 161वें स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। 53, कौन सा देश साल 2024 में आसियान पर्यटन फोरम की मेज़बानी करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड लाओस। क्वेश्चन नंबर अगला 54 है, G7 समिति 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड जापान। क्वेश्चन नंबर अगला 55 है, किस संस्था ने बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर अगला है 56, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA ने MCA रजिस्टर्ड से कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए किसकी स्थापना की है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड सी पेस, इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 57 है, AI के जनक जेफरी हिंटन ने हाल ही में किस कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल से। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसे 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मानद पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला स्थान है इनका। क्वेश्चन नंबर अगला 60, किसके द्वारा लिखित किताब द इंडियन मेट्रोपोलिस डिकॉन्स्ट्रक्शनिंग इंडियाज अर्बन स्पेस का विमोचन किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन 4 फिरोज वरुण गांधी। क्वेश्चन नंबर अगला सामान्य जानकारी से संबंधित है, 61 क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पे आपको फिल करना है कि त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है किस त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा होली। होली के त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, 1997 में अरुंधति रॉय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 64, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड 1907 में स्थापित किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, चेतन भगत की किस पुस्तक पर हिंदी फिल्म काइबोचे आधारित है। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर अगला 66 है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 एशियाई शेर के लिए। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 67 है, गुजरात राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड बांधनी। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4 राजस्थान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 69 है, पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान है। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा दूसरा और सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, यहाँ पे फिल करना है, का त्यौहार देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा नवरात्रि। अगला क्वेश्चन अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण से संबंधित निर्देश यहाँ पर दिया गया है। 71 से 75 गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही हो तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या।
यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा, नीना अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य लगन के साथ मौके का इंतज़ार करता रहा। मैंने उसे क्रेयोन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उसे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडे कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 72 है। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सेकेंड बनेगा, माफ़ कीजिएगा थर्ड बनेगा। इस क्वेश्चन का संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा जो है दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति पर दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 75 है। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, चूड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला है निर्देश 76 से 80 है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर गद्यांश आप पढ़ लीजिए। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी और लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएँ, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हुआ लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना बच गया यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई वो लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सेकेंड, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला 79 है। डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जहाँ पर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा। इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है। तो विकल्प यहाँ पर 4 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पर गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों सेकेंड ऑप्शन है। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो दोस्तों यह आपने इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 15 के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।